आइए बात करते हैं अपने। अब मैं इसको करंट से जोड़ूंगा इटली को, और इटली को करंट से जोड़ने के लिए एक तो इटली की पूरी जानकारी होनी चाहिए, एक लेटेस्ट में ये क्यों चर्चा में है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हेडिंग डाल दीजिए G7। नाम सुना है G7? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, वैसे तो आपको जानकारी होगी, लेकिन नए बच्चे जुड़ते रहते हैं। मैंने अक्सर देखा है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि G7 की बैठक इटली में हुई, इसमें G है। बहुत बार बनता है इस टाइप का। एक बार घोटाला हो गया था, वो था आपका क्या बोलते हैं उसको, है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, उसमें पूछा था। अभी हाल ही में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला चर्चा में रहा, इसमें G है, तो उसमें दे दिया था जनरेशन ग्रुप, इस टाइप से नाम दिए थे ये। तो इस G का मतलब क्या होता है? ग्रुप 7, ग्रुप 7। ये जो G7 है, नाम से ही पता लग रहा है, ये 7 देशों का समूह है। 7 देशों का ये समूह है। ये 7 देश इसके अंदर आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये 7 देश कौन कौन से हैं। यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपके। जैसे अमेरिका तो होगा ही होगा, USA, UK, कनाडा और इटली। इटली में तो बैठक ही हुई है, तो इटली तो होगा ही होगा। इटली है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है। चले, तो एक तरीके से आपको ये पता लग गया कि ये जो G7 है, ये क्या हो गया, एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारीय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, या ग्रुप कह सकते हो। इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये G7। 7 देश है इसके, रच बस जाना चाहिए इसके अंदर। इसमें गड़बड़ी मत कर देना, यहां से आपके क्वेश्चन उठेंगे। चलें, आइए अब देखिए इसका महत्व क्या है। महत्व से पहले एक बात बता दूं, ग्रुप पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको मैंने कई क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेजे भी हैं। ग्रुप पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि निम्न में से किसका सदस्य भारत नहीं है। निम्न में से किसका सदस्य भारत नहीं है, ऐसे बनता है। तो दे देता है ब्रिक्स, दे देता है शार्क, दे देता है G7, दे देता है G20, दे देता है। ऐसे अभी एक क्वेश्चन मैंने भेजा भी था, वो आया भी था। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो इटली में 50वां इसका सम्मेलन हुआ था, यहाँ गए थे। तो बताइए, क्या भारत G7 का सदस्य है? नहीं। आप बताइए। प्रधानमंत्री गए थे, सेल्फी ली थी जियोर्जिया मेलोनी के साथ। बताइए, G7 का नहीं है। गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये।
ध्यान रखना, प्रधानमंत्री गए थे तो हमें ऐसा लगेगा हम सदस्य तभी गए हैं, आमंत्रित किया गया था उनको, जियोर्जिया मेलोनी ने आमंत्रित किया था उनको, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैं स्पेशली आपको एक बात बता रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है किसी भी ग्रुप के अंदर, लिख दीजिए भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। अब आप देखिए ये जो देश है इनका महत्व क्या है। ये जो सातों देश है, या आप G7 कह सकते हो, विश्व की कुल जीडीपी का लगभग 45%, आप सोचिए 50% के आसपास, टोटल जो जीडीपी है उसका 45% 7 देशों में है। यदि यूएनओ के सदस्यों की बात करें तो 193 मेंबर है यूएनओ के, और उसमें से केवल 7 देशों के पास जीडीपी का 45% है। ऐसे समझिए कि 100 रुपये है तो 45 रुपये इन 7 के पास है, ऐसे समझिए इसको, समझे ना बात को। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और एक और लिखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का 10%, आप देखिए कितनी असमानताओं का प्रदर्शन करता है ये। विश्व की कुल जनसंख्या का 10%, मतलब विश्व की जनसंख्या यदि 100 है तो 10 व्यक्ति इन 7 देशों में रहते हैं, इसका मतलब ये है। ये क्लियर। आइए अब देखो, ये नाम याद होने चाहिए आपके, ध्यान रखना। दिक्कतें बहुत आती है इसके अंदर, जैसे G7 है, बड़े देश हैं, तो आपका दिमाग जा सकता है रूस पर, रूस नहीं है। आपका जा सकता है चीन पर, चीन नहीं है। समझे ना, ये जो चीजें होती है ना, इनको थोड़ा ध्यान रखा करो। चलिए, अब ये जो G7 है, इसका जो 50वां सम्मेलन हुआ है, आप जानते हो 25, 50, 75, 100 महत्वपूर्ण होता है। पचासवां सम्मेलन, ठीक है, 2024 के अंदर हुआ है ये। अब ये जो स्थान है, देखो इस स्थान को पुगलिया के नाम से जानते हैं, पुगलिया, पुगलिया, ठीक है। लेकिन कई जगह आपको ये अपूलिया भी मिल जाएगा, प्रोनाउंसिएशन की अलग अलग बात होती है। ये इटली के अंदर हुआ है, ये इटली के अंदर, इटली के अंदर हुआ है। चलें, लिखिए, इस सम्मेलन में भारत को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया, भारत को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। आइए ब्रैकेट में लिख देना, भारत G7 के सम्मेलन में 11वीं बार शामिल हुआ, पहले भी शामिल हो चुका है। भारत G7 के सम्मेलन में 11वीं बार शामिल हुआ, 11वीं बार शामिल हुआ। आइए अब देखिए, ये जो सम्मेलन हुआ, इसका एजेंडा क्या था। इसका एजेंडा एक तो यही था, रूस यूक्रेन युद्ध। ये मैं जानबूझकर आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात बन गई है। आपको वो टॉपिक बता रहा हूं, वो टॉपिक बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। जब G7 जो 45 जीडीपी रखता है, वहां पर इस बात की चर्चा हो रही है रूस यूक्रेन युद्ध की, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। रूस यूक्रेन युद्ध एक
गाजा युद्ध, ये जो गाजा युद्ध है ना इजराइल और हमास का, इजराइल हमास, ये इस पर चर्चा हुई। एक तीसरा जो रखा गया, लाल सागर पर चर्चा हुई। लाल सागर, टॉपिक बता रहा हूं आपको, लाल सागर, रेड सी, स्वेज नहर, समुद्री लुटेरे तंग करते हैं इसको। सोमालिया बताया हुआ है ना, समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध। भारत की जो नौसेना है उसने INS सुभद्रा और INS कोलकाता नामक 2 जहाज लगा रखे हैं सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। अभी हाल ही फिलहाल आपने अखबारों में पढ़ा हुआ कि बांग्लादेश का जो जलपोत था उसकी रक्षा की थी। ये इस कारण से ये यहाँ पर चर्चा हो रही है। अब तभी देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है ये। ठीक, फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र, ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है इसमें क्या है, चाइना अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। तभी आपने देखा होगा क्वाड का गठन किया गया है, क्वाड, हिंद प्रशांत क्षेत्र, क्वाड का गठन। कई बार क्वेश्चन भी आया है क्वाड में कौन सा देश शामिल है कौन सा नहीं है, क्वाड की बैठक वगैरह ऐसे आते हैं। ये है। पांचवा जो है, ये विश्व की समस्या है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, ये बातें हुई यहां पर, समझ में आई जी सारी बात सारे। तो क्लाइमेट चेंज है, गाजा युद्ध है, ये 5 टॉपिक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अकेला इससे बात नहीं बनती है, आपको सब चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ती है। इसी कारण से मैंने इसको विस्तार से लिया है। इटली के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इटली को जब आप मैप में देखोगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यूरोप के अंदर एक साइड में भूमध्य सागर है, एक साइड में एड्रियाटिक सागर है। यूरोप का भारत बोलते हैं, रोम इसकी राजधानी है, शाश्वत नगर के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, टिक कर दीजिए, स्पेशल सदाबहार की श्रेणी में है ये, शाश्वत नगर। टाइबर नदी के किनारे है। एक ये क्वेश्चन, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला PM है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, जॉर्जिया मेलोनी। राष्ट्रपति कोई ऐसी वैसे खास बात नहीं है, सर्जियो मेट्रेला है। 3 शहर होते हैं इटली के, बहुत महत्वपूर्ण है। वेनिस है, जिसको एड्रियाटिक की रानी कहते हैं, एड्रियाटिक एक सागर है। मिलान, मैनचेस्टर इटली का, मैनचेस्टर जहाँ शब्द आ गया इसका मतलब सूती वस्त्र उद्योग आ गया। तुरीन जो है ये क्या है, इटली का डेट्राइट है। डेट्राइट अमेरिका का एक शहर है जो कि कार निर्माण के लिए जाना जाता है, इसकी तुलना इससे की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन बताइए आपको, लुम्बार्डी का मैदान, यूरोप में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है ये। पो नदी का क्षेत्र है, इटली की गंगा के नाम से उसको जानते हैं हम। वेनिस की खाड़ी में गिरती है। और भी बहुत सारी बातें हैं, आपने पढ़ ली। अंगूर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जैतून का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इटली के अंदर ही एक देश है वेटिकन सिटी, रोमन कैथोलिक धर्म के कारण उसको जाना जाता है, पोप बैठता है। भारत के संबंध में जब इसको जोड़ते हैं तो ये जो पोप है, इससे मिलने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये है एक, ये जो पोप है, यहीं से ही मदर टेरेसा को संत का दर्जा मिला था। ठीक है ना, इन्होंने इस मदर टेरेसा को संत का दर्जा दिया था। मतलब पोप वैसे कोई नाम नहीं है, पोप तो जैसे अपने बोलते हैं ना बाबा, उस टाइप का अपना, अपने यहाँ बाबा होते हैं तरह तरह के, आपने देखे होंगे, घूमते रहते हैं, आजकल तो जेलों में रहते हैं। खैर, तो एक लाइन लिखना चाहो तो स्टार डाल के यहाँ लिख सकते हो। लिखिए, पोप ने ही मदर टेरेसा को संत का दर्जा दिया था। मदर टेरेसा को संत का दर्जा दिया था। संत का दर्जा दिया था।
चले, आ जाइए। एक चीज और जोड़ दीजिए, ये जो G7 है इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1973 के अंदर, 1973 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। (1973) में इसकी स्थापना हुई थी। कई रूपों में हुई थी, कभी इसके अंदर रूस भी शामिल था, फिर वो हट गया था, ऐसे इस तरीके से ये है। हाँ, 50वां सम्मेलन हुआ है। हो सकता है आपसे ये कह दे कि इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, बाई चांस, तो मैं चाहूंगा कि आप कहीं भी इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ 50वें सम्मेलन से पहले कर दीजिए। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था ये 1975 में हुआ था, फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर हुआ था ये। फ्रांस के अंदर हुआ ये। चले, अब देखिए इसमें एक चीज और ऐड कर लो। आप कहोगे बताते ही जा रहे हैं, या ना बताऊं? है, यदि कोई ज्यादा हो रहा है तो छोड़ देता हूं। बताइए कितने बच्चे पग छोड़ हैं? नहीं क्या? फिर ठीक है। एक चीज ये भी आपको ध्यान रखनी है, आगामी 51वां सम्मेलन ये 2025 में होगा। हालांकि जून 2025 है, लेकिन ऐसा कोई वो ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। और स्थान है कनाडा। तो इस तरीके से यदि आप करंट को तैयार करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी तैयार हो जाती है, आपका स्टैटिक जीके भी तैयार हो जाता है। स्टैटिक जीके मतलब जैसे रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे, ठीक है ना। इटली की राजधानी क्या है? ठीक है ना। ये इस तरीके से शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? ये सब जो मैंने बोले हैं तीन, ये आपका स्टैटिक पोर्शन होता है। क्लियर होगी बात सारी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के रूप में अपनों ने देख लिया, राजनीतिक मंच होता है। चलिए जी।